क्या सच में संगम प्रयागराज में होता है? यमुना नदी का अंत। क्या आप जानते हैं किस तरह गंगा नदी और यमुना नदी के साथ मिल गई थी सरस्वती नदी? आखिर क्या है इस त्रिवेणी संगम में खास कि स्नान करते ही मिट जाते हैं सारे पाप? आइए जानते हैं कि क्या सचमुच प्रयागराज में होता है 3 नदियों का संगम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जिसे तीर्थराज प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। त्रिवेणी संगम। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का पवित्र संगम होता है। कानपुर, फतेहपुर की तरफ से आ रही गंगा नदी और आगरा, मथुरा से होते हुए यमुना नदी प्रयागराज में मिलती हैं और सरस्वती नदी यहाँ पर गुप्त नदी है जिसे अदृश्य नदी भी कहते हैं, जो भूगर्भ से निकलकर गंगा, यमुना में गुप्त रूप से मिलती हैं। तीनों नदियों के मिलने से यहाँ पर नदी का पानी 3 रंगों में प्रवाहित हो जाता है। इस नदी को लेकर धार्मिक मान्यता है कि इस पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान करने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। प्रयागराज धार्मिक नगरी होने के साथ ऐतिहासिक शहर भी है, जहां पर सम्राट अशोक द्वारा बनवाया ऐतिहासिक किला भी मौजूद है। इस शहर का इतिहास सदियों पुराना है और इस शहर का वर्णन रामायण, महाभारत जैसे भारतीय धर्म ग्रंथों में भी किया गया है। जैसा कि हमने आप सभी को बताया है कि संगम पर जिस जगह दोनों नदियां आपस में मिलती हैं, उसे साफ तौर पर अलग अलग रंग की वजह से देखा जा सकता है। गंगा का पानी मटमैला सा नजर आता है, तो वहीं यमुना का हल्का नीले रंग का, जबकि सरस्वती नदी को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि सरस्वती नदी अदृश्य रूप से बहकर प्रयाग पहुंचती है और यहां आकर गंगा और यमुना के साथ संगम करती है। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सरस्वती नदी का कहीं कोई वजूद ही नहीं है और ये केवल एक मिथकीय धारणा है। लेकिन पवित्र संगम स्थान पर आप इन दोनों नदियों के मिलन को तो देख सकते हैं और इसी संगम स्थान पर भूगर्भ से आ रही सरस्वती नदी का मिलन होता है। इसी प्रकार 3 नदियों यानी गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम त्रिवेणी संगम कहलाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि त्रिवेणी संगम प्रयागराज में यमुना नदी बहुत ज्यादा गहरी है और गंगा नदी कम गहरी है, तो आप यहाँ पर बहुत ही सावधानी से स्नान करें। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम के बाद यमुना नदी का यहाँ पर अंत हो जाता है और आगे से यह पूरी नदी गंगा नदी के रूप में जानी जाती है और प्रयागराज से आगे गंगा नदी मिर्जापुर, वाराणसी होते हुए पटना निकल जाती है। इसके अलावा आपको बता, त्रिवेणी संगम प्रयागराज में हर साल माघ मेले का आयोजन होता है। यह मेला बहुत ही बड़े क्षेत्र में होता है जिसे माघ मेला क्षेत्र कहा जाता है। माघ मेले की शुरुआत मकर संक्रांति से शुरू होती है और महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होता है, जो कि आप सभी को पता होगा। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम प्रयागराज स्नान करने के लिए आते हैं। माघ मेले में आप आकर पवित्र संगम में स्नान के साथ आप इस मेले का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पर आप खरीदारी भी कर सकते हैं, साथ ही यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार की चीजों का आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों, प्रयागराज का यह त्रिवेणी संगम के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।